अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों के बच्चे भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, खाना खाने में तंग करते हैं, नाश्ता करने में तंग करते हैं, तो ये आज की रेसिपी आप लोगों के लिए गिफ्ट है। सिर्फ बच्चों ही नहीं के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है। और सर्दियों में तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि बच्चे एक हेल्दी से ब्रेकफास्ट के साथ साथ जो सर्दियों में शिकायतें हो जाती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की, गला ख़राब हो जाता है, उससे भी महफूज रहेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप ये मज़ेदार सी जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है ना, अपने बच्चों को, बड़ों को बना कर दें और उनकी सारी की सारी जो कमियाँ हैं ना, वो पूरी हो जाएँ। तो चलिए जी, बिना कोई देरी करे अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 2 अदद ले ली हैं रोटियाँ। ये खालिस गंदम की रोटियाँ हैं। आप लोगों ने भी मैदे की रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके घर रात की बची हुई रोटी पड़ी है तो वेल एंड गुड, आप उससे भी ये बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप ताज़ी रोटी बना के 2 रोटियाँ, तो उसके कर लेंगे हम छोटे-छोटे टुकड़े। आपको पता है गंदम में कितना फ़ाइबर, प्रोटीन, हर चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स इस गंदम के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बच्चों को इसका इंटेक ज़रूर करवाना है आप लोगों ने। 1 कप फुल गरम दूध हम ले लेंगे यहाँ पे और फुल फैट मिल्क है, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। तो अभी-अभी मैंने इसे बॉयल दिलवाया है, इसको मैं रोटियों के अंदर डिप करके तो रोटियों को किचन काउंटर के ऊपर ही ना कवर करके रख दूँगी सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी जो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट है ना वो बन जाता है। बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ 5 मिनट्स के लिए इसे कवर करके रख देना और ये देखिए 5 मिनट के बाद जो हमारी रोटियाँ उन्होंने दूध को सोक कर लिया है। तो अब एक कांटे की हेल्प से या एक मैशर की हेल्प से आपने इसको ना अच्छे तरीके से ना मैश कर लेना है। बिल्कुल इसका आपने ना हलवा बना देना है रोटियों का। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इसी बीच आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आप लोगों ने ज़रूर ही करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और हेल्दी और यमी यमी रेसिपीज़ मेरे सबसे पहले देखने को मिले और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। रोटियों को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैं शामिल करूँगी 2 कप दूध। ये वही बॉयल किया हुआ मिल्क है जिसमें से पहले मैंने 1 कप शामिल किया है रोटियों के अंदर। यहाँ पे पैन में मैंने 2 कप दूध शामिल किया और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी का। हल्दी का सर्दियों में इंटेक ज़रूर किया करें, ये हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से भी महफूज रखती है और सर्दी लगने से भी ना महफूज रखती है। तो इसका इंटेक आप लोगों ने सर्दियों में लाज़मी करना है। तो जैसे ही दूध हमारा हल्का सा गर्म होगा, हल्दी मिक्स करने के बाद तो हमने वो जो रोटियां मैश करके रखी हुई हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। बस जी, अब आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मैश करते जाना है और मिक्स करते जाना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो हेल्दी सा जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है ना वो बन के तैयार हो जाती है। और ये देखिए बिल्कुल मैश हो गई है और ये इसी जैसे-जैसे मैश होती जाएगी तो ये गाढ़ी भी होती जाएगी। और मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून शहद के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा और शहद के बारे में भी आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो आप लोग इसके अंदर वैसे गुड़ और शक्कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शहद का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो दलिया है, ब्रेकफ़ास्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितनी प्यारी इसकी क्रीमी सी थिकनेस आ गई है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं ऐड की, एज़ इट इज़ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पे हमारी ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है, तो मैं बस अब आपको इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रीमी थिकनेस वाला जो हमारा गंदम का दलिया है, घर की चीज़ों के साथ कितना मज़े का तैयार हो चुका है। तो अगर आपके बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर चॉकलेट भी स्प्रेड करके ना बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे आपको पता है चॉकलेट के शौकीन होते हैं। सिर्फ़ उन्हें खिलाने के लिए आपने इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है, अदरवाइज़ एज़ इट इज़ वेरी हेल्दी। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है हमारे बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।